नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश के जनरल इंग्लिश के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन वर्ब देखने वाले हैं। तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये चैनल जो है सबको शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इंग्लिश से रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जो अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, EMRS हो, सीटेट हो या KVS हो, NVS हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश ग्रामर जनरल इंग्लिश 50 एमसीक्यू ये जो सीरीज़ चला रहे हो, इस सीरीज़ से हमें जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो EMRS और अदर्स जो भी टीचिंग रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए ये यूज़फुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का MCQ सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, हमें इसमें करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, ही डैश डैश टू स्कूल एवरी डे। देखिए ही और उसमें डैश डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है गो, गोज, गॉन, गोइंग। देखिए ही के साथ में कभी भी देखिए ही के साथ में क्या आता है, गोज। ठीक है, ही के साथ गोज आएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। वर्ब्स का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। तो इसमें एक्शन वर्ड कौन सा है, क्या एक्शन हो रही है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो सिंग्स मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज़ करना है। दे डैश डैश फुटबॉल एस्टरडे, अभी एस्टरडे है, एस्टरडे है। दे प्लेज, प्लेइंग, प्लेड, प्ले। तो एस्टरडे के लिए मतलब ये पास्ट में गए हैं सेंटेंस, तो इसका सीधा सीधा आएगा दे प्लेड फुटबॉल एस्टरडे, कि वो कल फुटबॉल खेले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई काम सब्जेक्ट कर रहे हैं ना, उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ना। ठीक है ना, उसको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया हम हिंदी में उसको बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए बर्ड्स फ्लाई, ही रीड्स अ बुक, द बेबी स्लीप्स, दे रन फास्ट। तो इसमें देखिए ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, ये जो सेंटेंस है ही, ये जो सब्जेक्ट है रीड्स अ बुक, इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है बुक पे का। वो क्या रीड कर रहा है, बुक रीड कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रीड्स अ बुक। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, अभी नीचे देखिए, नीचे करेक्ट फॉर्म चूज़ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, आई डैश डैश डिनर नाउ, ईट, ईट्स, आई एम ईटिंग, ईटन। तो देखिए यहाँ पे आई डैश डैश डिनर नाउ, आई एम ईटिंग डिनर नाउ। आई के साथ एम लगता है, ध्यान में रखिए, कभी भी आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम ईटिंग डिनर नाउ। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। नीचे में से ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमें पता है, प्ले तो मेन वर्ब है, रन भी मेन वर्ब है, राइट भी मेन वर्ब है, बट हैव जो है ऑप्शन नंबर सी, ये हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता होना चाहिए, हैव, हैज़, शाल, विल, वुड, ये जो है जैसे कि शुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। ठीक है, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सी डैश डैश नेवर बीन टू दिल्ली, हैज़, हैव, हैड, हैविंग, तीन ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। तो सी के साथ में देखिए ईट, सी और ही के साथ में हमेशा क्या आएगा, हैज़ आएगा, ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सभी सेंटेंस दिया हुआ है। तो सी हैज़ नेवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच सेंटेंस यूजेज द वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस। नीचे में कौन सा जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया गया है। देखिए पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपको पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे कि आपको पता है कि हैड का यूज़ होना है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना है हमें। सी वॉज ईटिंग मैंगो, ये नहीं है। सी हैज़ ईटन मैंगो, नहीं, हैज़ आया है। सी हैड ईटन मैंगो, ये होगा, सी हैड ईटन मैंगो, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, सी हैड ईटन मैंगो। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 9, चूज़ द करेक्ट वर्ब।
नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स डैश डैश absent टुडे, नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स डैश डैश absent टुडे। तो इसमें क्या है, नाइदर रमेश और नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आया है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स मतलब क्या है, ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए इज नहीं आएगा, इसके लिए आएगा आर, ठीक है, इसके लिए आएगा आर। नाइदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर absent टुडे, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंकिंग वर्ब, नीचे में से कौन सा लिंकिंग वर्ब है, रन, ईट या जंप, ये तो मेन वर्ब हो गए, लेकिन लिंकिंग वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब उसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे है इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दे डैश डैश, दे डैश डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, इज आर हैव बीन वॉज, देखिए इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दे हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, वो यहाँ पे सुबह से है, ठीक है, सुबह से, सिंस का मतलब क्या है, से, वो यहाँ पे सुबह से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मेन वर्ब, अब नीचे जो सेंटेंस दिया है इसमें से मेन वर्ब आपको चूज करना है। ही विल बी सिंगिंग एट द कंसर्ट, यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या कर रहा है वो, सिंगिंग इज द मेन वर्ब, मेन एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंगिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ एन इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब कौन इसमें से कौन सा है, देखिए वॉक, प्लेड, वेंट, जम्प, देखिए जिस वर्ब का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है ना, जिस वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हो जाता है ना, ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है, इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। तो ऐसे कौन से वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है, वॉक, प्लेड एंड जंप, ये तो रेगुलर वर्ब में आ गए, ठीक है ना, वॉक, ठीक है ना, इनका तो सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो वेंट दिया हुआ है ये इरेगुलर वर्ब है, कैसे, गो, वेंट और गॉन, ठीक है ना, तो इसके तीनों फॉर्म जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर तीनों के तीनों फॉर्म जो है वो अलग हो जाते हैं ना, तो वो इरेगुलर वर्ब हो जाता है। तो इसमें से वेंट जो है वो यहाँ पे इरेगुलर वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिल इन द ब्लैंक, आई विश आई डैश डैश ए किंग, वॉज किंग, वेयर किंग, एम किंग, बिन किंग। आई विश, आई के साथ वेयर लगता है, आई वेयर अ किंग, ध्यान में रखिए, आई विश आई वेयर अ किंग। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म, विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म, या एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, दे ईट मैंगोज, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हुआ है, होगा, देखिए इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा मैंगोज आर ईटन, चारों ऑप्शन दिए, मैंगोज आर ईटन, मैंगोज वेर ईटन, मैंगोज ईटन, मैंगो इज ईटन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैंगोज आर ईटन, क्योंकि ये जो सेंटेंस ये प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ब चूज करनी है। देखिए, ईच ऑफ द बॉयज डैश डैश रिवार्डेड, ईच ऑफ द बॉयज डैश डैश रिवार्डेड, वेयर, वॉज, आर, हैव, ईच ऑफ द बॉयज रिवार्डेड, ये तो पास्ट में चला गया, तो इसके लिए ईच ऑफ द बॉयज, ईच का मतलब हर एक बॉयज़, जहाँ पर भी ईच आएगा वहाँ पे सीधा सीधा ये वॉज लगा देना है आपको, ठीक है, वेयर नहीं लगाना है। ईच ऑफ द बॉयज वॉज रिवार्डेड, ईच मतलब एक के लिए है। 17, आइडेंटिफाई द फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब यहाँ पे कौन सा है, देखिए लाइक्स, टू सिंग, सी, नन, तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे हो जाएगा लाइक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच सेंटेंस हैज़ अ मॉडल वर्ब, इसमें से कौन से सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया है, देखिए ही कैन सिंग, सी सिंग्स वेल, दे आर रनिंग, नन, तो देखिए इसमें जो कैन वर्ड जो है ना, कैन ये क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसका ए जो ऑप्शन है ही कैन स्विम, इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बाय टुमारो ही डैश डैश कंप्लीटेड द वर्क, he has completed the work, will have completed the work, had और none, तो इसमें से क्या है, बाय टुमारो मतलब टुमारो होने वाली है, तो फ्यूचर में होने वाला है, तो बाय टुमारो ही विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो क्या करेगा, कल तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, इसका ये मतलब है।
क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब लिखनी है या तो उसका करेक्ट आंसर देना है। सी डैश हर मदर, लुक्स आफ्टर, लुक्स इन, लुक्स आउट, लुक्स ऑन। देखिए सी लुक्स आफ्टर वो जो है उसकी मदर की, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, केयर करना, ठीक है। तो ही सी लुक्स आफ्टर वो उसकी मदर की क्या करती है, लुक्स आफ्टर मतलब केयर करती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म। नीचे में से जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा करेक्ट वर्ब फॉर्म आएगा। वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन दिए हुए बॉयल, बॉइल्स, बॉइल्ड एंड बॉइलिंग। देखिए यहाँ पे वाटर बॉइल्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वाटर बॉइल्स। ध्यान में रखिए इसमें आएगा वाटर बॉइल्स, 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, विच इज़ इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नीचे में कौन सा सेंटेंस है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसमें हमें देखना पड़ेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल्स क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस शाल या तो विल, ठीक है ना, प्लस बी प्लस वर्ब और उसको आईएनजी और उसको आईएनजी होगा, ठीक है ना। और उसको आईएनजी जो लगता है वो जो फॉर्म होता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ये उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब। द न्यूज़ डैश ट्रू, इज ट्रू, आर ट्रू, वेर ट्रू, हैव ट्रू। द न्यूज़, देखिए यहाँ पे यस लगा है, फिर भी जो न्यूज़ होती है न्यूज़ एक ही होती है, तो द न्यूज़ इज़ ट्रू, ठीक है ना, द न्यूज़ इज़ ट्रू, हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश टू द मार्केट डेली, फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें हमें। ही डैश, ही गो नहीं आता है, ही के साथ कभी भी ही, सी और इट रहेगा तो इसके साथ वर्ब की जो फॉर्म लगेगी वो फॉर्म लगेगी ई एस के साथ, ठीक है, यस या तो ई एस के साथ लगेगी। तो ध्यान में रखिए ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही गोज टू द मार्केट डेली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म। एक्टिव वॉइस कौन सा है इसमें, करेक्ट एक्टिव वॉइस फॉर्म कौन सा है। द वर्क वॉज डन बाय हिम, ये तो पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ठीक है, ये तो पैसिव वॉइस दिया हुआ है। तो इसमें से हमें एक्टिव वॉइस वाला करेक्ट सेंटेंस क्या है इसका, द वर्क हैज़ डन बाय हिम, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ही डिड द वर्क, ही इज़ डूइंग द वर्क, ही हैज़ डन द वर्क, ही डज द वर्क। तो इसमें से सही ऑप्शन है ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेट वर्ब। नॉन फाइनेट वर्ब इसमें से ढूंढना है हमें, और सेंटेंस दिया है ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। देखिए नॉन फाइनेट वर्ब जहाँ पर भी आपको ढूंढना होगा, नॉन फाइनेट वर्ब जहाँ पर भी आपको ढूंढना होगा, जहाँ पर भी टू और उसके साथ कोई भी वर्ब लगी होगी ना, सीधा सीधा आपका आंसर वही हो जाएगा, टू प्ले, ठीक है। टू प्ले, टू वॉक, टू गो, ऐसे जहाँ पर भी आएगा ना वो सीधा सीधा नॉन फाइनेट का आपका नॉन फाइनेट वर्ब रहेगा और उसको आप सीधा सा टिक कर देना है, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, सिंपल लगता है लेकिन आते नहीं है एग्जाम के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच वर्ब शोज अ स्टेट ऑफ बीइंग। नीचे में से कौन सा वर्ब है कि जो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, रन, ईट, सिम और जंप। तो इसमें से स्टेट ऑफ बीइंग जो है वो वर्ब है सिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फिल इन द ब्लैंक। सी डैश क्राइंग व्हेन आई सॉ हर। डैश की जगह क्या आएगा, इज, वॉज, वेयर, हैज़। देखिए सी के साथ कभी वॉज तो लग सकता है, यस वॉज लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए सी वॉज क्राइंग, जब वो रो रही थी, व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा, ठीक है। इसका ये आंसर होगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, द चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द पार्क। देखिए बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे सेंटेंस है, तो इज़ तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। वॉज
वॉज भी नहीं आएगा, अभी खेल रहे हैं दिखाना है, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, इसका ये आंसर आर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या? मदद करने वाली वर्ब। मेन वर्ब को मदद करने वाली वर्ब को क्या कहा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान में रखिए, जो मेन वर्ब होती है उसको जो मदद करता है तो उसको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें देखिए दे आर डांसिंग, तो इसमें डांसिंग तो मेन वर्ब हो गई, तो इसको हेल्प कौन कर रहा है? आर। दे आर डांसिंग, तो इसका सही से ऑप्शन हो जाएगा आर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें से पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है? तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सीधा सीधा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या तो वेयर प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो इसमें देखिए सी वॉज रीडिंग, ये सीधा सीधा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, फिल इन द ब्लैंक। रवि डैश इंग्लिश वेल, स्पीकिंग स्पोकन। तो देखिए स्पीकिंग और स्पोकन ये तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, स्पीक्स यहाँ पे आएगा। रवि स्पीक्स इंग्लिश वेल, रवि इंग्लिश अच्छा बोलता है। ठीक है, इसका आंसर ये है स्पीक्स। क्वेश्चन नंबर 33, चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे हमें करेक्ट फ्रेजल वर्ब चूज़ करनी है। ठीक है, ही डैश हिज शूज़ बिफोर एंटरिंग। देखिए वो जो शूज़ है कहीं अंदर जाने से पहले क्या करता है? निकालता है। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या कहा जाएगा? टुक ऑफ, टुक ऑन, टुक इन, टुक ओवर। तो शूज़ निकालने के लिए कहा जाता है टुक ऑफ। क्या कहा जाता है? टुक ऑफ। तो ये यहाँ पे सही से आंसर हो जाएगा टुक ऑफ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज़ इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नीचे में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है? नीचे में से कौन सा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है? तो इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कौन सा है? ही इज़ रीडिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ही हैज़ रीड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे मिल गया है हमें, ऑप्शन नंबर बी। ही हैज़ रीड, जहाँ पर भी हैज़ आएगा ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वो हो जाएगा आपका हैव, या तो हैज़ लगेगा ना, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वो हो जाएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, आई डैश हिम एस्टरडे, सी सॉ सीन सिंग। तो एस्टरडे, जहाँ पर भी एस्टरडे आ जाएगा ना, समझ लेना कि वो जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। कौन सा है? पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे सीधा सीधा देखना है हमें, आई सॉ हिम एस्टरडे, क्योंकि सी नहीं आएगा, एस्टरडे के लिए सी नहीं होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पास्ट टेंस का। ठीक है ना, सीन तो थर्ड हो गया। ठीक है ना, ये थर्ड फॉर्म हो गया। सीइंग भी कंटिन्यूअस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई सॉ हिम एस्टरडे। ठीक है, आई सॉ हिम एस्टरडे। 36, क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव। इसमें क्या ढूंढना है हमें? इन्फिनिटिव। आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव। सी वॉन्ट्स टू डांस, सी वॉन्ट्स टू डांस। तो इन्फिनिटिव इसमें क्या है? टू डांस। ठीक है ना, इन्फिनिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू डांस। टू डांस क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिए, जहाँ पर भी इन्फिनिटिव आ जाएगा ना, इन्फिनिटिव ढूंढो, नॉन इन्फिनिटिव ढूंढो, तो ये हो जाएगा जहाँ पर भी टू के साथ वर्ब लगेगी ना, तो वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर टू डांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच सेंटेंस कंटेंस जिरंड। नीचे में से कौन से सेंटेंस में जिरंड दिया हुआ है? ठीक है, जिरंड किस में दिया हुआ है? देखिए जिरंड मतलब वर्ब को जो है ना, वर्ब नाउन जैसा यूज़ किया जाता है। वर्ब को कैसे यूज जाता है? नाउन जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 सेंटेंस दिए, सी लाइक सिंगिंग, सी लाइक्स टू सिंग, सी विल सिंग, सी सैंग। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सी लाइक सिंगिंग, उसको गाना पसंद है, तो गाना पसंद है। ठीक है ना, तो ये गाना ये जो है वो नाउन हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आइदर राम और श्याम डैश गिल्टी, चूज द करेक्ट फॉर्म। क्वेश्चन क्या दिया है? चूज द करेक्ट फॉर्म। आइदर राम और श्याम डैश गिल्टी आर वेयर इज बी। आइदर राम और श्याम, या तो राम या तो श्याम, दोनों में से एक।
तो इसके लिए क्या है, दोनों में से एक है तो इसके लिए इज आएगा। क्या आएगा इसके लिए, इज गिल्टी। या तो राम गुनहगार है या तो श्याम गुनहगार है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है उनमें से, इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, वी डैश डैश वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वी डैश डैश वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखिए, वी वॉज, वी वेयर, वी हैव बीन, वी हैज़ बीन। सिंस मॉर्निंग है तो भाई ये तो प्रेजेंट ही है, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग मतलब आज ही की मॉर्निंग में काम चल रहा है, तो इसके लिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैव बीन, ठीक है ना। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये उसका सही से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, विच इज़ द पार्टिसिपल ऑफ राइट। राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या है, बताइए। राइट का पास्ट पार्टिसिपल क्या है। राइट का पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। राइट, रोट और रिटन जो है ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में से वर्ब को आइडेंटिफाई करिए। देखिए, द बेबी स्लीप्स साउंडली। द बेबी स्लीप्स साउंडली, बेबी एकदम शांति से सोई है, तो बेबी ये तो नाउन हो गया, स्लीप्स ये हो गया वर्ब आपकी, ठीक है। साउंडली और द, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, स्लीप्स, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट टेंस। इसमें से करेक्ट टेंस चूज करना है हमें। बाय नेक्स्ट ईयर वी डैश डैश इन अ न्यू हाउस। बाय नेक्स्ट ईयर वी डैश डैश इन अ न्यू हाउस। लिव, लिव्ड, विल बी लिविंग। देखिए, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बी लिविंग इन अ न्यू हाउस, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर में हम एक नए हाउस में रह रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म। यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस दिया है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है, तो इसका करेक्ट पैसिव वॉइस हमें बताना है। सी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसको करने के लिए आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता होना चाहिए। तो इसका सही से आंसर है, देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, फिल इन द ब्लैंक। ही डैश डैश गो टू द स्कूल। ही डैश डैश टू स्कूल एवरी डे। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। क्योंकि ही, सी और इट के साथ हमेशा क्या लगेगी, वर्ब के साथ में यस या तो ईएस फॉर्म लगेगी। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच इज़ इन सिंपल पास्ट टेंस। नीचे में से सिंपल पास्ट टेंस कौन सा सेंटेंस है। देखिए, ही गोज़ टू स्कूल ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ही वेंट टू स्कूल ये पास्ट टेंस हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। ही विल गो टू स्कूल ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, और ये ही हैज़ गॉन टू स्कूल ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें से सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो है, ही वेंट टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, द कमिटी डैश डैश टेकन अ डिसीजन। हैव, हैज़, आर, वेयर। द कमिटी हैज़ टेकन अ डिसीजन। देखिए, द कमिटी हैज़ टेकन अ डिसीजन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द इर्रेगुलर वर्ब। अभी मैंने बताया इर्रेगुलर वर्ब कौन सा होता है, जो रेगुलर नहीं होता है, जिसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो रेगुलर नहीं होती है, उसमें चेंज होता है। जैसे कि सिंग हो गया, सैंग हो गया और संग हो गया। तो ये सैंग जो है ये यहाँ पे इर्रेगुलर वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सी डैश डैश वॉचिंग टीवी नाउ। वो अभी देख रही है ना। जब भी ऐसा कोई वर्ड आएगा नाउ, ठीक है ना, सेंटेंस में, तो वहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है इज, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो, और प्लूरल रहेगा तो आर लिख देना है, ठीक है। अगर नाउ जहाँ पर भी दिखेंगे तो वहाँ पे सीधा इज लिख देना है, इज सी इज वॉचिंग टीवी नाउ। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है। पास्ट परफेक्ट टेंस जहाँ पर भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी
वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए, दे हैड गॉन टू द मार्केट, दे विल गो टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। तो दे हैड गॉन टू मार्केट, ऑप्शन नंबर ए दे हैड गॉन टू आया है, देखिए हैड प्लस वर्ब 3 गॉन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 50, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डैश डैश गोइंग। देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे दिया है, रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स गोइंग ऐसे करके दिया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आर, गोइंग, इज, बी। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो रमेश अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, देखिए अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स जाए, कौन जा रहा है, रमेश इज गोइंग, ठीक है ना, रमेश इज गोइंग, ठीक है ना, रमेश इज गोइंग अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आज के 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, 50 इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस ऑन वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काम आएगा, वर्ब की फॉर्म का ये जो टॉपिक है ये। और एक ज़्यादा ज़्यादा एक यहाँ पे कोट लिखा है, लाइफ इज़ रेस, डोंट गिव अप अंटिल द सक्सेस। लाइफ एक रेस है और जब तक हमें सक्सेस नहीं मिलता है तब तक हमें उसको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।